ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਬੋਰਨ ਗਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਡਿੰਗ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ Day 19। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਕੰਪੋਜ਼ ਔਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਮਾਈ ਹੋਲ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲਿਖਣਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਵੈਂਟ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਗਲੋਰ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਨਸ ਦੇयर ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਮੀ, ਸਟਾਰਟ ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਬਸ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ। तो मैं लिखना भी शुरू किया, गॉट इंस्पायर्ड बाय गालिब, गुलजार साहब, लॉट ऑफ अदर उर्दू पोएट्स। तो इस करके लिखना, गाना, फिर रॉक म्यूजिक बहुत उत्थे। तो तुसी मेरे गाने च भी देखोगे कि ओदा रॉक म्यूजिक का भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहिंदा है। तो बस एवें शुरू होया, तब तक चल रहा है हुण तक। तो फिर आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ कम पंजाबी, यू नो, मतलब यू सेइंग यू स्टेइंग इन लखनऊ, तो बैकग्राउंड पंजाबी होने के कारण यू आर सिंगिंग इन पंजाबी ते एज वेल एज हिंदी, मतलब वो मिक्सचर किवें सोचा? The thing is this कि I have been brought up in a place, Lucknow, you know, which is very much influenced by Urdu culture, Hindi culture, and I love Urdu. But मेरे घर च एक बहुत बढ़िया चीज़ डैडी ने की सी कि हिंदी अलाउड नहीं सी। वो कहते जी तुसी हिंदी का बाहर बोलते है ही हो, साडा कल्चर बचा के रखो थोड़ी। तो उन्होंने सानू गुरमुखी पढ़ना लिखना सारा सिखाया सी। तो साडे घर सिर्फ इंग्लिश ते पंजाबी अलाउड सी। तो मैंने ये, मेरे ख्याल से मैं क्रेडिट डैडी दूंगा कि अच्छा किया उन्होंने ये काम किया। उस टाइम तो बड़ी गल है कि डैडी की कराते रहते हो सानू पंजाबी, बट हुण समझ आता नहीं कि डैडी ने ठीक काम कराया सी सातों। तो मैं हिंदी च एक्चुअली जा रहा सी, मैनू पंजाबी करने मेरा कदे सीन नहीं सीगा, बट मैं गाना हुण मैं किया, मैं विआह नहीं करना। तो इट्स अगेन द पंजाबी सॉन्ग, पहला पंजाबी सॉन्ग सी मैं करता। हुण एक होर किता है, उठ गए गवांडो, मेरे ख्याल से 1-2 महीने चो लॉन्च हो जाऊगा। बट आई गेस पंजाबी हुण ये 2 ही गाने तक ही, वो भाषा हिंदी करूँगा। पंजाबी का वैसे कुछ ऐसा नहीं कि पंजाबी करना है। तो ये जानना चाहेंगे थोड़े इंस्पिरेशन, हु वाज योर इंस्पायरर? आई म्यूजिकली आई गॉट इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश बैंड पिंक फ्लॉयड, और लिखन च गुलजार साहब, मिर्ज़ा गालिब साहब, जिन्ने भी कोई राइटर मैनू मिल जाए, नाम नहीं मैटर करता, जे ओदी राइटिंग्स बढ़िया है, दैट इंस्पायर्स मी। एंड ऑब्वियसली माई डैड, मैं अपने डैड ने देखा कि मैं मतलब कल्ले चाहे कुछ भी हो जाए करते रहो, अपने डट के लड़ते रहो। तो मेरे डैड का भी मेरे ख्याल से कदे ना कदे इंस्पिरेशन रही है पीछे। मतलब तो यही 3-4 चीज़ें हैं जो बेसिकली मैं बस लड़ता रहा, बस करता रहा, हूँ भी करूँ, आगे भी करता रहूँगा। So what do you think when you write, as you said कि तुसी lyricist भी हो, तो जो तुम लिखते हो तो की दिमाग च हुंदा किवें दा गाना बनाना है, या मतलब कुछ थीम रहिंदी है दिमाग दे विच? Exactly. की हुंदा है कि मैं हमेशा डिसाइड किया सी कि मैं कुछ भी काम करूँगा तो मैं यह जा काम नहीं करना जिहड़ा पहला हो चुका है। मैं हमेशा ऑडियंस नू या मेरे आसपास के लोगों नू समथिंग इफ आई डू समथिंग फ्रैश। सो हमेशा मैं जब भी गाना लिखा है, मैं जिवें पहला मेरा नेता गाना सी, दैट वाज सपोर्टिंग अन्ना हज़ारे। मैं दूजा गाना सी सिंगल रॉक्स करके, दैट हाउ बीइंग सिंगल रॉक्स, यू नो, माई ऑल जितने भी मेरे सॉन्ग्स हैं, ऑल माई सॉन्ग्स यू विल सी ग्लिच, अ सेंस ऑफ सरकाज़म, अ फनी एंगल इन इट। देन आई डिड मेरा ठरकी इंडिया अगेंस्ट दैट, यू नो, फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट Delhi 16 गैंग रेप। देन आई डिड दिस सोने दे, हाउ वी वेक अप इन द मॉर्निंग, हम कैसे फनली बिहेव करते हैं, कभी उधर सोते हैं कभी उधर सोते हैं। ना दिन मैं ब्याह नहीं करना कि मैं वी यंगस्टर्स गो थ्रू ऑल दैट टॉर्चर कि हुन ब्याह करा ला। सो यू नो, अगेन दे ऑल आर वेरी फ्रेश आइडियाज़। सो आई गेट इंस्पायर्ड बाय थिंग्स अराउंड मी, आई राइट थिंग्स विच आर रियलिस्टिक। सोशली भी बहुत सारा एक्टिव है, इनफैक्ट दैट्स वाई आई कीप डूइंग थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सोसाइटी, लाइक नेहा नेता आई डिड बिकॉज आई फेल्ट करप्शन वॉज समथिंग विच वॉज ईटिंग अ कंट्री आउट। एंड ठरकी इंडिया वॉज आई डिड इट बिकॉज I want to make people realize that where exactly the thing is going wrong, rather than just going and shouting and lighting candles ki bhai band karo, rape band karo. So I kind of gave them the answer that, you know, there's something is wrong with the whole, you know, breeding of the people, breeding of the children, that how a girl and the guy is being discriminated. That shouldn't happen in the childhood, because वो ऐसा होता है इसलिए हमारी mentality, you know, it gets changed in the later stage. That is the whole thing about it.
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਡਿੰਗ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਪ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਟਰ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਹੋਲ ਏਜ ਮੈਟਰਸ ਟੂ ਯੂ? Definitely, because at least now I'm young, so I look two things keeping youngsters only in mind, but rap thing is something which is very in, no doubt that's there. Earlier I used to hate rap, but abhi I'm like chalo okay, agar kabhi karna ho I can try it. See, any music, any kind of music is not bad. That's what I have realized in some time. तो रैप भी चल रहा है, मैं अपना करता रहता हूँ, बट जे मैनू कदे मिलिया मौका, जे मैनू लग्या कि इत्थे रैप की लोड़ हैगी है या इस गाना सिर्फ रैप नाल ही चंगा हो सकता है, तो रैप भी करने कोई हर्जा ही नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, बट फिर भी मतलब आई एम नॉट दैट टू मच फॉर इट, बट लेट्स सी। ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋਲੋ ਟਰੈਕਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਐਲਬਮਸ ਨੇ? टिल नाउ हैव डन, जैसे हुण तक तो मैं ऐसी नॉन ऑर्गेनाइज वे कर रहे सी, गाना बनाया ऐसे ही अपने आसपास लोगों ने लेके शूट करता है, हमें यूट्यूब च पाता, आई गॉट लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्स। सो सिंगल्स ही हुण तक आए हैं हुण तक, तो हुण एक प्लानिंग चल रही है कि एक प्रॉपर एक एल्बम निकाली जाए, बिकॉज द रिस्पॉन्स विच आई हैव गॉट, लेट्स push it a little more, and that's it. I mean, the album I guess should be out in probably 3-4 months. Our team is making a planning about it. We are thinking of relaunching some songs again, reshooting some songs again. So let's see कितने की ਹੁੰਦਾ, what time it ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਲੋ ਟਰੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਲਬਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਡੇ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।